दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि सब यज्ञ कर्म बंद हो गए हैं, यज्ञानुष्ठान बंद हो गया है, तो भगवान शंकर को ही अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञानुष्ठान किया। इसमें दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को, ऋषियों को, महर्षियों को, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर के पास कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। अब जब यज्ञ का समय आया तो देवताओं के विमान, ऋषि महर्षि सभी कैलाश होकर के गुजरने लगे। तो सती जी के मन में इच्छा हुई कि पूछूं कि ये लोग कहां जा रहे हैं। तो सती जी ने देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किए हुए हैं, उसी में हम लोग आमंत्रित हैं, हम लोग जा रहे हैं। अब सती जी को तो यह बात मालूम थी कि निमंत्रण आया नहीं है। सती जी ने शंकर जी के पास गई सती जी, और शंकर जी से बोली कि इस समय मेरे पिताजी एक यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं, बृहस्पति सब नाम का यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सभी देवता, ऋषि, महर्षि लोग जा रहे हैं, हम लोगों को भी चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि कोई आमंत्रण पत्र आया है क्या, निमंत्रण आया है? तो सती जी ने कहा कि नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन अपने स्वजन संबंधियों के यहाँ, और उसमें भी मायके में, नैहर में अगर कोई इस प्रकार का आयोजन हो तो बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए, उसमें निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। शंकर जी ने कहा कि यह बात तो ठीक है, मेरा भी मन है कि उस यज्ञ में हम तुम्हारे साथ चलते, भाग लेते, लेकिन उस यज्ञ में हम जाएं और मुझे देख करके किसी को प्रसन्नता न हो, मेरे प्रति किसी का स्नेह न हो, प्रेम न हो, तो वहां नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। शंकर जी कह रहे हैं कि हे प्रिया, हे सती, हम जहां जाएं और हमको देख करके अगर वहां रहने वाले को, मेरे स्वजन संबंधियों को प्रसन्नता न हो, उनके हृदय में मेरे प्रति स्नेह न हो, और मुझे भी उनको देख करके प्रसन्नता न हो, हम जाएं और कोई मुंह लटका करके बैठ जाए, तो भले ही उस जगह पे गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघ से कंचन की भी वर्षा होती हो, सोने की भी वर्षा होती हो, तो उस जगह पे मुझे नहीं जाना चाहिए। अब सती जी ने कहा कि आप कैसे यह बात समझते हैं? हम लोग जब वहां जाएंगे तो मेरे पिताजी तो पांव पकड़ करके माफी मांगेंगे, और आप तो आशुतोष हैं, उनके माफी मांगते ही आप प्रसन्न हो जाएंगे, फिर वहां हम लोग को क्यों नहीं जाना चाहिए? माताएं देखेगी, बहनें देखेगी, प्रसन्न हो जाएंगी। तो आज तक शंकर जी ने सती जी से यह सारा प्रसंग छुपा करके रखा हुआ था। आज शंकर जी ने कह सुनाया सारी बात जो उस सभा में हुई थी, लेकिन सती जी ने नहीं माना। देखिए, अगर कोई अनहोनी आने वाला हो तो प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि उस अनहोनी को रोक सके। लेकिन अगर प्रयत्न विफल हो जाए, सफलता हाथ न लगी, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, होय वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। जब सती जी ने नहीं माना, देखिए और कई कथाएं हैं, लेकिन समय का अभाव है। रामचरितमानस में कथा आती है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे,
तो सीता जी का हरण हो जाता है। सती